क्या हुआ? मेरे ना एक फाइल है पाइथन की, जिसमें मेरा शायद पाइथन का कोड है, उसके अंदर ही मैंने ना एक पाइथन मॉड्यूल नाम का फोल्डर बना दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर मेरी फाइल बना दी मॉड्यूल बन गई, जिसमें हमारा इंपोर्ट होएगा, क्या नहीं नहीं, जिसके अंदर हमारा कोड आएगा ये। नहीं नहीं, इसमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो जुपिटर की फाइल है। इसका नाम आपने गलती से माई मॉड्यूल पी वाई कर दिया, बट है ये जुपिटर की फाइल, नोटबुक फाइल है ना। वो पाइथन की फाइल तो अलग होती है। ये भी जुपिटर की फाइल है। हाँ, ये भी जुपिटर की है, पाइथन की क्रिएट, जैसे यहाँ पर मॉड्यूल बनाने के लिए पाइथन की फाइल क्रिएट करोगे, फाइल, फाइल, न्यू, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लो। इस टेक्स्ट फाइल का जब नाम रखोगे ना यहाँ पर, डिवाइस नाम है। हाँ, मोड डॉट पी वाई कर देना। अब इसके अंदर कोड करोगे वो वाला। हो गई नहीं हुई? कौन सा? मूवी स्टार्ट, ये कर लिया तुमने? इंपोर्ट हो गया। मोड वन डॉट, कौन कर रहा है ये बदतमीजी? चले जाओ उठ के। कौन सा था? ये वाला। अब इसे एक, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। देखो, जो स्टेप हैं उनको क्लियरली फॉलो करो तो सबका हो जाएगा। हो गया। अगर नहीं होता है तो एक बार जो है, अगर आपने, आपको लगता है कि आपका प्रोसेस सब कुछ सही है फिर भी नहीं हो रहा, एक बार कर्नल को रीस्टार्ट करके देखो। दिखाओ दोबारा। इनका देखो क्या दिक्कत है। लेके आओ इधर। तुम्हारा क्या हुआ? क्या किया है तुमने, पहले प्रोसेस तो बताओ। हो गया? क्या दिक्कत थी? हाँ, देखो, क्या होता है कि जब मॉड्यूल में आप कुछ नया कोड ऐड कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट नहीं होता, अपलोड नहीं होता। ठीक है, या तो इंपोर्ट लिब करके उसको जो है रीलोड हमें करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल इंपोर्ट इंपोर्ट लिब करना पड़ेगा। और इंपोर्ट इंपोर्ट लिब करने के बाद में उस मॉड्यूल को आपको क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा। तो जब वो एक बार रीलोड हो जाएगा तो जो आपने नई फंक्शनैलिटी ऐड करी है तो वो हो जाए। तो तुमने इसमें कोड कहाँ लिखा है? हाँ, वैसे कहाँ पर बनाया है ये? नेम अनटाइटल्ड फोल्डर के अंदर हो यहाँ पर, ये आप इसमें कोड लिख देना। और ये एक पाइथन की फाइल ले लो, यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पर जुपिटर पे, इस पे इंपोर्ट करना, यहाँ पर कोड लिखना, पहले करो तो। हम्म। हाँ, सही बनी। अब यहीं पे एक जुपिटर की फाइल बना लेना, इसी फोल्डर में। हाँ, इसी फोल्डर में। जुपिटर की फाइल नहीं आती बनानी, इस फोल्डर में जाके यहीं पे जो है न्यू फाइल क्रिएट कर दो जुपिटर की, फोल्डर में। हाँ, लाओ, लाओ लेके आओ।
कहाँ बनाया? ये मॉड्यूल बनाया कहाँ? और क्या? बनाओ इसे। एक पाइथन की फाइल लो, इस पे कोड लिखो पहले। इसको नहीं, वही सेम नहीं, ए बी सी जो ऐड वेड वाले फंक्शन, और इस फाइल का नाम मिक्स मॉड्यूल करो। आओगे जब ध्यान करोगे, बदतमीजी करने आओगे तो कैसे आएगा? ध्यान लगाया करो थोड़ा। हम्म? और किसका रह गया? तुम दोनों भी तो बनाओ, वो तो बना रहा है, तुम दोनों भी बनाओ। डिस्टर्ब मत। हाँ, तुम तीनों अलग अलग बैठा करो, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में। या पढ़ना ही नहीं है तुम तीनों को? तो सबसे बदमाश तो यही है, वो तीनों। ठीक है। ये तुम तीनों के जो है पेरेंट्स का नंबर लूंगा मैं, उनसे बात कर लिया करो, उनसे बोलूंगा जाके कि इनके तीनों के जो है पेरेंट्स से बात कर लिया करो। नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नहीं हुआ? इंपोर्ट तो ये फाइल कहाँ बनाई है इस नाम की? ये बनाई है, ये तो फाइल का नाम ये क्या है? नेम टू, तो इस फाइल को इंपोर्ट करोगे ना तुम इसमें? इंपोर्ट, इसे इंपोर्ट करोगे ना? हो गई इंपोर्ट। नेम टू डॉट, उसके अंदर जो भी फंक्शन है ये आ गया। अब इसे जो रिक्वायरमेंट है दो फंक्शन की, ये आ गया। नंबर सब खुद से क्यों आएगा? देखो, दो फाइल बनाओगे, एक डॉट पी वाई फाइल होगी जो पाइथन की फाइल होगी, उसको इंपोर्ट करोगे आप। और एक जुपिटर की फाइल होगी आपके पास में, जुपिटर की फाइल में इंपोर्ट करोगे उसको। ठीक है, एक तो वो तो मॉड्यूल बना दिया आपने उस नाम से, तो उसको ही तो इंपोर्ट करना है हमें, उसे तो बस कोड लिख के सेव करके बंद कर दो। और जो आप दूसरी फाइल जुपिटर की फाइल है वहां पर उसको इंपोर्ट कर लो, जहां आप अपना काम कर रहे हो। अब देखो, नेक्स्ट होता है पैकेज। पैकेज क्या होता है? एक डायरेक्टरी होती है, एक फोल्डर, जिसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे अभी आपने एक मॉड्यूल बनाया, एक के बाद में एक और मॉड्यूल बना लो, दो तीन मॉड्यूल बना लिए, बट वो सारे के सारे मॉड्यूल आपने एक फोल्डर के अंदर रख दिए। और उस फोल्डर के अंदर एक और पाइथन की फाइल बनाई जिसका नाम क्या दे दिया, डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई। तो क्या बन जाए, देखो जैसे यहां पर एक फोल्डर दिखा रहा हूं, जैसे ये माई पैक नाम का फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर को खोला, अब ये नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये क्या है, ये एक पैकेज है। ये एक पैकेज है जिसके अंदर क्या है, देखो, मैथ यूटिल, माई मॉड्यूल, चार मॉड्यूल है अलग अलग। हाँ भाई, तुम जाओ, चले जाओ तुम। क्यों बैठे हो? जो देखो कंप्लेन कर रहे हैं लोग, तो फिर ये नहीं लगता कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी वजह से? हाँ, तुम तो बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपने मॉड्यूल बना दिए, चार मॉड्यूल एक फोल्डर के अंदर है, और उसका नाम आपने क्या रख दिया, एक फाइल का नाम है डबल अंडरस्कोर आई एन ए टी डबल। उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, बस एम्प्टी फाइल है, बट उसका नाम यही रहना है, क्योंकि इस नाम से उस फोल्डर को क्या कर देता है, वो पैकेज कंसीडर करता है। अगर मॉड्यूल एक फोल्डर में रख दिए और उसके अंदर ये फाइल नहीं है, तो वो पैकेज नहीं है, फिर वो क्या है, मॉड्यूल ही है। तो पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है, जहां पर आपने मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक फोल्डर के अंदर रख दिया,
और वो फोल्डर पैकेज की तरह ट्रीट हो, तो उसके अंदर आपने उसको नाम क्या दे दिया, $INIT__.py। ठीक है। फिर आप इस पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल, फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल। दो मॉड्यूल एक बार में कर लो, तो उसको भी दिखाऊंगा। पहले मॉड्यूल आप जो है क्लियर बना लो, पहले उसको इंपोर्ट कर लो, फिर ये बताऊंगा। पहले एक बार मॉड्यूल। हाँ, ये ये एक फोल्डर है जिसके अंदर मॉड्यूल्स और एक ये फाइल ही रहेगी बस, केवल। इसके अंदर हम जहां वर्किंग कर रहे हैं वो वाली फाइल नहीं है। इसके अंदर क्या है, केवल मॉड्यूल्स हैं और फोल्डर्स हैं। अब देखो, जैसे इसको इंपोर्ट कर लेता हूं, उसके अंदर मैथ यूटिल है, माई मॉड्यूल है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। फ्रॉम माई पैक, देखो माई पैक इंपोर्ट। अब इसके अंदर जो जो मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, माई मॉड्यूल है, माई मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, कोमा, स्ट्रिंग यूटिल्स, ये मैंने इंपोर्ट कर लिए इसके पैकेज के अंदर से। अब मैथ यूटिल डॉट, उसके अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे इज इवन, नंबर इवन है या ऑड है, तो दे दिया यस नंबर इज इवन। ऐसे ही मैंने स्ट्रिंग यूटिल किया, स्ट्रिंग यूटिल मॉड्यूल है डॉट, उसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, मान लो ये ले लिया मैंने, तो स्ट्रिंग एक मैंने प्रोवाइड कर दी उसकी, तो वो क्या कह रहा है, यस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो उसके अंदर और भी मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल फंक्शंस वेरिएबल है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग यूटिल अगर मैं देखूं डॉट काउंट वॉवेल्स है, वॉवेल्स इसमें काउंट करना, तो ये क्या बताएगा कितने वॉवेल है इसके अंदर, वॉवेल्स है, एक ही वॉवेल्स है। तो स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करने की भी फंक्शनैलिटी यहीं पे लिखी हुई है, तो आपने लिख दिया पाइथन, तो उसने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। ऐसे ही मैथ यूटिल, मैथ को कर रहा हूं मैं, मैथ यूटिल डॉट, मैथ के अंदर देखो इज इवन है, इज ऑड है, ग्रीट भी एक बना हुआ है, उसके अंदर सब बना हुआ है, सम बना हुआ है, जो भी आपको करना है वो कर लो। जैसे मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो ये कैसे मेरा किया, यहाँ पर एक जो पैकेज था माई पैक, उसके अंदर देखो मैथ यूटिल है। अब अगर मैं स्ट्रिंग यूटिल को ओपन करूं, स्ट्रिंग यूटिल फाइल खोल ली, तो स्ट्रिंग यूटिल नॉर्मल पैकेज वाली फाइल है। देखो क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग का कोड लिखा हुआ है, काउंट वॉवेल्स का कोड लिखा हुआ है, इस पैलेंड्रोम का लिखा हुआ है, टू अपर का लिखा हुआ है, और लोअर का, ये सारे के सारे कोड स्ट्रिंग यूटिल में है। मैथ यूटिल के अंदर देखो, ये मैथ के अंदर सम, नंबर को सम करने का, सबट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, एक केवल ग्रीट नाम का वेरिएबल लिखा हुआ है जिसके अंदर क्या है, हाय गुड मॉर्निंग, पाई लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू दी हुई है, नंबर इवन है, नंबर ऑड है, ये सारे कोड लिखे हुए हैं। ठीक है। तो पैकेज क्या होता है, पैकेज एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स के अंदर कोड है। ठीक है। मॉड्यूल के अंदर कोड है जो फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करनी है। आ गया? नहीं आया, आज तो सबकी चेहरे ऐसे हो रहे हैं कि किसी को नहीं आया। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करेंगे। किसी को नहीं आया, तुम्हारे भी नहीं आया। देखो, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल्स एक पाइथन की फाइल है जिसके अंदर कोड, जो अभी तक आप कर रहे हो कोड, जैसे अलग अलग फंक्शन बनाया आपने, अलग आपने मल्टीपल फंक्शंस बना लिए, उन सबको एक फाइल में करके रख दिया। ठीक है। एक फाइल में करके रख दिया उन मॉड्यूल्स को, एक जो कोड्स है आपके फंक्शंस हैं। अब आपको वो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, हमें फंक टूल की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। फंक टूल की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो हमने क्या किया था, फ्रॉम फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रिड्यूस, तो हमने वहां से उसको रिड्यूस कर लिया। अब जैसे मैं कोई भी कोड कर रहा हूं, अब मुझे पेंडास की रिक्वायरमेंट, पेंडास पे मुझे कुछ काम करना है, तो मैं इंपोर्ट
pandas एज पीडी, ये मैंने पैकेज कर लिया, ठीक है, पीडी पे उसको सेव कर लिया। अब उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी उसके अंदर पहले से कोड पड़ा हुआ है, वो सब मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, उस सब की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे ही ये हमने अपना कस्टम मॉड्यूल और पैकेज बनाया है। पैकेज का मतलब क्या हो गया कि पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल बना लिए। मैथ मॉड्यूल, मैथ की उसमें फंक्शनैलिटी डाल दी, स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी डाल दी। अब जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, आप उसको यूज कर लो, इंपोर्ट करो और यूज कर लो। जैसे फ्रॉम फंक टूल हमें रिक्वायरमेंट पड़ी थी, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। देखो रिड्यूस के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस है क्या? रिड्यूस एक फंक्शन है, ठीक है, रिड्यूस एक फंक्शन है। अब जब मैंने यहां पर अपना मिक्स मॉड्यूल कर रहा हुआ है, यहां पर मिक्स मॉड्यूल डॉट, अब इसके अंदर क्या है देखो, ऐड नंबर। ऐड नंबर के आगे क्या लिखा आ रहा है, एक फंक्शन है, और नीचे क्या लिखा है, स्ट्रिंग के आगे एक फंक्शन है। अब मैं जैसे ही इसको यूज कर ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या काम कर रहा है, ये लेंथ बताने का काम कर रहा है कि एकदम लेंथ बता देगा, तो उसने उसकी लेंथ बता दी। तो हमने कोड एक बार लिख लिया, ठीक है। अब हमें जब कभी भी उसकी फंक्शनैलिटी यूज करनी है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें से वो यूज कर ले रहे हैं। तो हमने फंक टूल इसलिए ही तो किया था। फंक टूल का काम था कि फंक टूल ने जो है रिड्यूस करके दे देगा, वो रिड्यूस फंक्शन जो लिया था। तो ऐसे ही हम अपने कस्टम फंक्शंस बना सकते हैं जो एक फाइल में रख दें। अब जब कभी भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, हम उसको इंपोर्ट करें और यूज कर लें। हाँ, देखो किसी भी नोटबुक में कराने के लिए, जैसे जिस डायरेक्टरी में हो अभी तो उसमें करा रहे हो, किसी पे भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसका पाथ जो है पाइथन के उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब वो हो जाएगा। क्योंकि अभी तो वो हमारी पर्सनल एक ही डायरेक्टरी में है, तो हम वहीं पे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कल और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आएगा समझ में, पढ़ना इसको घर जाके। और क्या।